हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोम पटेल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर 150 कैसे स्कोर करें। अभी जो आपके पास बाकी हुए 5-6 महीने बाकी हैं, इसके अंदर आप कैसे 150 स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड चैप्टर को स्टडी करके। ठीक है, तो अगर आप सारे चैप्टर को स्टडी करेंगे तो मतलब एक अच्छी स्टडी नहीं होगी। आपको अभी क्या करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में स्टडी करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो चैप्टर छोटा है, जो चैप्टर है जिसको आप जल्दी खत्म कर सकते हैं, या ऐसा कहें जिस चैप्टर से मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ज़्यादा उसमें मतलब वेरिएबिलिटी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसे पहले करें। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए और सिर्फ 15 चैप्टर आप पढ़ के 150 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि फिजिक्स में हम किस ऑर्डर में पढ़ें, मतलब जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो हमारे सिलेबस है, उसको हम किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो मैंने कैसे सेट किया, कैसा मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हम पीछे से मतलब उसमें डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब उसको हम फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मैंने देखा है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत कम कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कम टाइप के वेरिएबल ऑफ क्वेश्चन उससे बनाए जा सकते हैं, तो वो चैप्टर मैंने सेट किए। तो तीन बातों को ध्यान में रखते मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया है कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ने चाहिए, कौन से बाद में पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करें तो क्लास जो फिजिक्स है उसमें क्लास 12 की फिजिक्स 55% कंट्रीब्यूट करती है। क्लास 11 की फिजिक्स 45% आपका इसके अंदर आता है, मतलब पेपर के अंदर। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म होगा, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर क्लास 12 के अंदर है। यूनिट आप कह सकते हैं क्लास 12 के अंदर है। क्लास 11 के अंदर बात करें तो काइनेमेटिक्स 1D, दैट इज काइनेमेटिक्स 1D वेक्टर सेंटर ऑफ मास या सर्कुलर मोशन तक लेके, तो काइनेमेटिक्स 1 हो जाता है, काइनेमेटिक्स सेकंड आ जाता है, फिर ग्रेविटेशन आ जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, थर्मल फिजिक्स एंड वेव एंड एसएचएम, ये सारे यूनिट्स आपके अंदर हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि किस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। पहली बात इसमें मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2021, 2022, 2023 और 2024 के पेपर को मैंने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, देखा उसको ध्यान से, और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे यूनिट सेलेक्ट किए हैं जिससे क्वेश्चन बार बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ईजिली कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, देखें अगर हम समझें प्रायोरिटी ऑर्डर में तो सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये भाई बहुत छोटा सा यूनिट है। डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर चैप्टर से इसके अंदर इंक्लूड है। आप समझे तो एटम्स आप क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा वहाँ पर। डुअल नेचर बहुत छोटा है, न्यूक्लियर भी काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि आप न्यूक्लियर रिएक्टर और जो टॉपिक्स हैं वो कट चुके हैं। ठीक है, आप देखें तो पिछले 4 साल से 5 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो 2025 के अंदर भी आएंगे 5 क्वेश्चन। बहुत ही ईजी टॉपिक से तो ईजिली किया जा सकता है। ठीक है, बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 10 के अंदर भी पढ़ के आते हैं, तो वहाँ से आप इसे इजीली रिलेट कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, कहीं पर भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ये नहीं कि आपको पिछला कुछ आना चाहिए। लॉजिक गेट से आप स्टार्ट करें, उससे धीरे से आप सिलेबस खत्म करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी देखें तो 4 क्वेश्चन आपके 2024 के अंदर है, 3 क्वेश्चन आपके पिछले 3 साल से आ रहे हैं। ठीक है, अगर देखें फिर हम बात करें ऑप्टिक्स के अंदर तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों अपने क्लास 10th के अंदर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, क्लास 8th 7th में भी ऑप्टिक्स है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। कब 4 चार क्वेश्चन आ रहा है। एक मैं सजेशन आपको दूंगा, अगर आपने वेव मोशन नहीं पढ़ा, अगर आपने क्लास 11th का वेव मोशन नहीं पढ़ा तो वेव ऑप्टिक्स ना पढ़े। ठीक है, एक ही क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आते जनरली, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर अगर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लें। इलेक्ट्रोस्टैट जो क्लास 12 का स्टार्टिंग पोर्शन होता है ना कैपेसिटर तक, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में डालते हैं, वो पढ़ लें, या तो फिर थर्मल फिजिक्स पढ़ लें। एक्चुअली मैं बताता हूँ, थर्मल फिजिक्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो, दोनों सारे फॉर्मूले बेस्ड है, एकदम फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब दोनों के अगर फॉर्मूले क्लियर हैं तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर देखें तो ट्रेंड 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। मतलब आप इस चैप्टर को जब, इस यूनिट को जब आप पढ़ लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपकी इजिली बनने वाले हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें तो छठवां जो हमारा यूनिट हमको पढ़ना चाहिए वो है मैग्नेटिज्म। अगर आप देखें तो ये क्लास 12 का पूरा सिलेबस चल रहा है। एक्चुअली क्या है, क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा पोर्शन आपके नीट के अंदर आ रहा है। करीबन आप समझिए 27 से 28 से 30 क्वेश्चन आपके नीट में बन जाएंगे अगर आप क्लास 12 पढ़ लिए। और क्लास 12 ईजी भी, ऑप्टिक्स आपने पढ़ रखी है, मॉडर्न फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, सेमीकंडक्टर बहुत न्यूली टॉपिक है, आप उसको अगर रिलेट मतलब पीछे का कुछ भी आपने नहीं पढ़ा तो भी पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिज्म मैं मानता हूँ नया है, बट आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आते हैं क्लास 10 में, मैग्नेटिज्म का भी कुछ पोर्शन आपको क्लास 10 के अंदर दिया गया। तो ये क्लास 12 जो है बहुत ही मतलब आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, 11th के कंपेरिजन में, 11th में रोटेशनल मोशन है, ये वो बहुत मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं ना कि काफ़ी समय लेने वाला टॉपिक्स है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिज्म देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है इसके अंदर, EMI, AC और EM वेव। और देखें तो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन तक आए हैं, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यहाँ पर भी।
उसके बाद अब 11th के पोर्शन, ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये 11th क्लास 11th के हैं। आप यहाँ से ध्यान से देखें तो मैंने क्लास 11th में बहुत ही कम चैप्टर्स, जनरली यूनिट एंड डायमेंशन। अब भाई यूनिट एंड डायमेंशन तो सब हम हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं, यूनिट डायमेंशन पढ़ लें। 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाले। काइनेमेटिक्स 1D, हाँ ध्यान से सुनिए, काइनेमेटिक्स 1D के अंदर क्या आता है, वेक्टर आता है, दैट इज मोशन इन 1D आता है, 2D आता है और सर्कुलर मोशन ही आता है। बस इतने चैप्टर आप पढ़ने हैं। आप देखें 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब इजिली 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आपको क्या नहीं पढ़ना भाई, आपको बहुत सारे चैप्टर आपके मैकेनिक्स के छूट चुके हैं, अब आप सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़। रीजन इज दैट क्लास 10th के अंदर भी, 9th के अंदर भी ग्रेविटेशन है, तो वहां से आप रिलेट कर पाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप वहां पर पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली। देखें 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा है ग्रेविटेशन से, तो अराउंड आप 1 से 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप रिलेट कर सकते हैं और 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, मतलब आप ओवरऑल समझें तो अगर आप इतने चैप्टर ही पढ़कर नीट 2024 देने जाते तो आपके 38 नीट क्वेश्चन अच्छे से कर सकते थे। नीट 2023 के अंदर भी 30 तो 37 क्वेश्चन आप कर सकते हैं नीट 2022 और 2021 के अंदर। मतलब आप इतने चैप्टर को पढ़ के इजिली 150 प्लस स्कोर हो सकते हैं। बट द चैलेंज इज कि आप इतने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करें। बहुत ही अच्छे से करने का मतलब इन द सेंस आपको हर एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन इससे बन जाने चाहिए आने के बाद पेपर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे छूट गए हैं, मतलब दैट इज लेफ्ट चैप्टर के डिस्कस करें तो हमारा एनएलएम हो गया, ऊपर सेंटर मास कोलिजन हो गया, रोटेशनल मोशन जैसे चैप्टर्स हमने काइनेमेटिक्स के अंदर छोड़ रखे हैं। थर्मल फिजिक्स आपकी पूरी छुट्टी हुई है, दैट इज एसएचएम वेव हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, केटीजी। मतलब आप समझे कि 11th का आपने बहुत सारे चैप्टर छोड़ रखे हैं। मतलब आप मान लें 11th का आपने 70% सिलेबस छोड़ रखा है और नीट में आप माने तो 25% सिलेबस आपने छोड़ रखा है। और इतना ना करने के बाद भी आप 150 स्कोर कर सकते हैं इस स्मार्ट ऑर्डर, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके किस ऑर्डर में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।